All the following statements are true about crossing over in meiosis except that it मीन्स सारे स्टेटमेंट्स ट्रू है, जैसे कि लीड टू वेरिएशन इन रिजल्टिंग सेल, ये भी ट्रू है, वेरिएशंस आते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान होती है, ये भी ट्रू है। डीएनए के फ्रेगमेंट्स डेट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के फ्रेगमेंट्स एक्सचेंज होते हैं क्रॉसिंग ओवर में, ये भी ट्रू है। जो फॉल्स स्टेटमेंट था वो क्या था, अकर ड्यूरिंग प्रोफेज 2। आपको पता है क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज 1 में होती है, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, दैट इज अकर ड्यूरिंग प्रोफेज 2। The phase of meiosis in an animal cell illustrated in the given diagram। यहाँ पे meiosis का एक फेज है जो हमें दिखा रहे हैं और हमें पहचानना है कि कौन सा फेज है। सबसे पहले तो ये कंफर्म करना है कि ये एनाफेज है या टीलोफेज है। तो जो ट्रिक मैं बच्चों को याद करने की बोलती हूँ, ए फॉर एना, ए फॉर मूविंग अपार्ट, मतलब यहाँ पे हमें जो है ना नजर आ रहा है क्रोमेटिड्स एक दूसरे से दूर जा रही है, अपार्ट मूव कर रही हैं, ठीक है। और टीलोफेज दी एंड, मतलब कंप्लीट माइटोटिक फेज एंड हो जाता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस की तरफ जाते हैं। तो ये तो हमने कंफर्म कर लिया, ये एनाफेज है, ठीक है, ये टीलोफेज नहीं है। मीन्स आइदर आंसर इज ए और आंसर इज सी। अब कैसे पता चले कि ये मियोसिस 1 है या ये मियोसिस 2 है। मियोसिस 1 में अगर याद हो ना तो क्रोमोसोम्स ना डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, ठीक है, जबकि मियोसिस 2 के अंदर जो है ना हमें सिंगल स्ट्रैंडेड नज़र आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिंगल स्ट्रैंडेड नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए ये जो है एनाफेज 2 है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास एनाफेज ऑफ मियोसिस 2, ये हमारा करेक्ट आंसर है। 2 हमने कैसे पहचाना, क्रोमेटिड को देखकर पहचाना, एक तो वो सिंगल मॉलिक्यूल है क्रोमेटिड का इसके अंदर और एक दूसरे से दूर जा रहे हैं इसलिए। The given diagram illustrates the process of meiosis. The haploid cells in the given diagram is an R is/R। मीन्स हमसे पूछ रहे हैं कि कहाँ पे हमें हैप्लॉइड नंबर नज़र आएंगे सेल्स में। तो हमें पता है मियोसिस जो है ना रिडक्शन सेल डिवीजन है, जिसमें मियोसिस 1 के अंदर ही ना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू हाफ हैप्लॉइड हो जाते हैं, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट मियोसिस 2 में भी हैप्लॉइड रहते हैं। तो मीन्स सेल 2 में हमारे पास हैप्लॉइड है और सेल 3 में हमारे पास हैप्लॉइड है, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो डी है। मीन्स सेल 2 और सेल 3 में हैप्लॉइड होंगे और सेल 1 के अंदर हमारे पास डिप्लॉइड होंगे, बट हमारा क्वेश्चन सिर्फ हैप्लॉइड सेल से था, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर सेल 2 और सेल 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्रोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डेथ कैरेक्टराइज्ड बाय, ये हमें याद होना चाहिए कि लीकेज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स की वजह से होती है, तो ये इसका राइट आंसर था, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सेल बल्ब्स, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिड, ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब एपोप्टोसिस का पार्ट है, नेक्रोसिस का नहीं है, तो सी करेक्ट आंसर था इसका। The given diagram shows the cell cycle in an animal, मीन्स ये एक सेल साइकिल की डायग्राम है। If the stage level is X does not takes place then the, अब सबसे पहले तो हमें पहचाना है कौन सा स्टेज कौन सा है, ये G1 फेस है, ये S फेस है और ये G2 फेस है। कहने कि अगर X यानी S फेस ना हो तो क्या होगा, हमें पता है S फेस में डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होती है, तो मीन्स डीएनए सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो ए, synthesis of DNA would stop। Next question, which of the given diagram represent the process 2 of meiosis। सबसे पहले तो गौर करो तो यहाँ पे 2 सेल्स नज़र आ रहे हैं, मीन्स ये टीलोफेज है, यहाँ पे भी 2 फेजेस नज़र आ रहे हैं, ये भी हमारे पास टीलोफेज है, ठीक है। फिर हमारे पास 2 ऑप्शंस बच रहे थे, ये दोनों प्रोफेज है, बट सवाल में है प्रोफेज 2। प्रोफेज 1 में ना हमें साइनेप्सिस नज़र आ रहा होता है और हमें क्रॉसिंग ओवर भी नज़र आ रही होती है, साइनेप्सिस और क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। और प्रोफेज 2 के अंदर हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखा होता, प्रोफेज 1 में हमें साइनेप्सिस और क्रॉसिंग ओवर दिखे, तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, जिसमें हमें कोई भी क्रॉसिंग ओवर, कोई साइनेप्सिस नज़र नहीं आ रही, कोई होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग नज़र नहीं आ रही है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर ए है। Next question, when a human cell undergo the process of meiosis, in the end each cell contain 23
हमें पता है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स कंटेन करता है व्हेन वन विथ वन क्रोमेटिड ईच, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम विथ वन क्रोमेटिड ईच। ठीक है, लास्ट की बात हो रही है तो क्या होगा इन द एंड। Which of the following represents the characteristic of necrosis? नेक्रोसिस की कैरेक्टरिस्टिक पहचाननी है। सेल श्रिंकेज नहीं होता है, क्रोमेटिन कंडेंसिएशन भी नहीं होता है, लाइसोसोमल लिंकेज होता है। सारे करेक्ट आंसर हमारे ऑप्शन ए में थे, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। दैट इज नो सेल श्रिंकेज, नो क्रोमेटिन कंडेंसिएशन, ओनली लाइसोसोमल लीकेज, मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। Skin cells do not enter in G0 phase of the cell cycle as G0 phase में एंटर नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, दे कीप ऑन डिवाइडिंग। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। द ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल इज मेंटेन व्हेन द पेरेंट क्रोमोसोम अंडरगो, हमें पता है रेप्लिकेशन में डुप्लीकेशन होती है। ठीक है, तो रेप्लिकेशन की वजह से मेंटेन रहते नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। साइनेप्सिस इज डिफाइंड एज द पेयरिंग ऑफ टू, हमें याद होना चाहिए होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान पेयरिंग होती है और साइनेप्सिस किन के दरमियान होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान एक्सचेंज होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेबल बिलो शोज द मास ऑफ डीएनए इन सम सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। एक टेबल गिवन है, द सेल एक्स इज मोस्ट लाइकली टू बी, किडनी और लिवर में मास है डीएनए का 6.6 पिकोग्राम, जबकि एक्स में 3.3 पिकोग्राम, मीन्स रिड्यूस है, आधा है, हाफ है, मीन्स सेल एक्स कंटेन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इसलिए हमारा करेक्ट जवाब है डी, दैट इज स्पर्म सेल्स, क्योंकि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किस में होते हैं, गैमेट्स में होते हैं या जर्म सेल्स में होते हैं, इसलिए डी करेक्ट आंसर है। द डायग्राम बिलो शोज द सेल साइकिल, हमें एक सेल साइकिल नज़र आ रहा है। W इज G1, X इज S फेस और Y जो है G2 फेस है। Which of the following may happen if the stage label X does not take place, means S now। तो हमें पता है S में DNA डबल होता है, DNA के मॉलिक्यूल्स डबल होते हैं, क्रोमोसोम्स डबल होते हैं, मीन्स रेप्लिकेशन ऑफ DNA होता है, तो वो नहीं होगा, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी, सिंथेसिस ऑफ DNA वुड स्टॉप। विच स्टेज ऑफ माइटोसिस इज शोन बिलो, हमें ये स्टेज बताना है माइटोसिस का। यहाँ पे ना हमें क्रोमोसोम्स है ना एक दूसरे से दूर दिख रहे हैं, अपार्ट दिख रहे हैं, A4 एनाफेज, A4 अपार्ट, तो मीन्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स इन ह्यूमन। नर्व सेल्स डिप्लॉइड होते हैं, तो मीन्स ए और डी रॉन्ग हो गया क्योंकि नर्व सेल्स आर डिप्लॉइड। सेम यहाँ पे एक्स सेल्स जो हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, तो ये डिप्लॉइड के कॉलम के अंदर लिखे, तो मीन्स ये दोनों भी इनकरेक्ट हो गए और ये दोनों भी इनकरेक्ट हो गए, तो जो राइट आंसर था स्पर्म सेल्स आर हैप्लॉइड और स्किन सेल्स आर डिप्लॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड मियोटिक डिवीजन मेनली इंश्योर्स दैट, मतलब सेकेंड मियोटिक डिवीजन के एंड में हमें क्या मिलता है, हमें पता है 4 डॉटर सेल्स मिलती है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड है। Two chromosomes together make up a homologous pair where both chromosomes have, दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस पेयरिंग करें तो उनमें क्या होना चाहिए, उनके अंदर जो मेन चीज़ होनी चाहिए सेम जीन्स होनी चाहिए, द सेम पोजीशन, ताकि क्रॉसिंग ओवर हो तो बिल्कुल सेम पोजीशन पर ही हो, इसलिए तो इसका करेक्ट आंसर था सेम जीन ऑन द सेम पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व मियोसिस, मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होती है, हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, तो जब गैमेट्स बनते हैं तभी आइदर एग सेल या स्पर्म सेल्स, तो यानी इसका जो करेक्ट आंसर था वो डी था। बाकी सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कंजर्व रहते हैं, मीन्स डिप्लॉइड ही रहते हैं, सिर्फ डी के अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेज ऑफ द सेल साइकिल आर कलेक्टिवली कोल्ड इंटरफेस, हमें पता है G1 G2 और S फेज को कहते हैं। मियोटिक फेज नहीं आता इंटरफेस के अंदर, तो इसलिए तीनों में M था, तो ये तीनों रॉन्ग हो गया और बी हमारा करेक्ट आंसर है। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन आर बॉडी क्रिएट बिलियंस ऑफ सेल more than required, those cells which do not form synaptic connections undergo death,
so that the remaining cells can function well. This is an example of, हमें पता है किसकी एग्जाम्पल है, एपोप्टोसिस की है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द सेल साइकिल। सेल साइकिल के बारे में सवाल है, कहेंगे देयर आर 3 मेन फेजेस ऑफ सेल साइकिल, रॉन्ग। एस फेज टेक्स प्लेस बिफोर G1, रॉन्ग, पहले G1 आता है। इट टेक्स प्लेस इन प्रोकैरियोटिक सेल्स ओनली, गलत, इट टेक्स प्लेस इन यूकैरियोटिक्स सेल्स। माइटोटिक फेज इज शॉर्टर देन इंटरफेस, हाँ बिल्कुल सही है। हमें अगर सेल साइकिल की डायग्राम याद हो तो माइटोटिक फेज इतना छोटा सा होता है, इंटरफेस इतना बड़ा होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी है। द स्किन सेल डू नॉट इंटर G0 फेज ऑफ द सेल साइकिल एज दे कीप ऑन डिवाइडिंग, मतलब स्किन सेल्स डिवाइड होते ही रहते हैं, इसलिए वो G0 फेज में इंटर नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शोज द मेटाफेज ऑफ मियोसिस। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगर क्रोमोसोम्स आप पार्ट मूव कर रहे होते हो तो एनाफेज होता है, जब हमारे पास 2 सेल्स बनते हुए नजर आ रहे होते हैं तो वो टीलोफेज होता है। यहाँ पे हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होते हुए नजर आ रही है, मीन्स ये प्रोफेज है, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमें बीच में बिल्कुल सेंटर में इक्वेटर पे, वैसे इक्वेटर का यूज़ होता है मिडल के लिए नहीं, बट एम से मेटा एम से मिडल याद कर लो, तो यानी जिस फेज में आपको मिडल में क्रोमोसोम्स नजर आएंगे, एम से मेटा एम से मिडल, तो वो फेज हमारा मेटा फेज होता है, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ क्रोमोसोम एंड पेयरिंग ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर इन मियोसिस। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, हमें पता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं और क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान होती है, मीन सेम जीन एट सेम पोजीशन, तो इसका आंसर ए करेक्ट था। नेचर ऑफ क्रोमोसोम होमोलोगस, पेयरिंग ऑफ क्रोमेटिड्स नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। Which of the following is correct about the duration and rate of metabolism of meiotic phase and interphase। हमें पता है meiotic phase शॉर्ट होता है और interphase लॉन्ग होता है, तो लॉन्ग इंटरफेस, शॉर्ट meiotic phase और स्लो मेटाबॉलिक रेट होता है meiotic phase में। तो शॉर्ट और लॉन्ग एक ही ऑप्शन में इस तरह दिया हुआ था, शॉर्ट शॉर्ट रॉन्ग, लॉन्ग लॉन्ग रॉन्ग, लॉन्ग शॉर्ट भी रॉन्ग, शॉर्ट लॉन्ग एक ही में सही था, तो मीन सी इज द करेक्ट आंसर। The diagram show an event of prophase first, prophase 1 during the meiosis। prophase 1 का फेज दिखा रहा है। Which of the following describe the process showing above। यहाँ पे हमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स नजर आ रहे, ठीक है, और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान साइनेप्सिस पेयरिंग होती हुई नजर आ रही है, इसलिए इसका आंसर है साइनेप्सिस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। बी इज द करेक्ट आंसर। Which phase of the cell cycle are collectively called interphase। हमें पता है G1, G2 और S phase। माइटोटिक फेज जो है ना इंटरफेस का पार्ट नहीं है, सेल साइकिल का पार्ट है, बट इंटरफेस का पार्ट नहीं। इंटरफेस के बाद G1, G2 और S phase है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल इज मेंटेन व्हेन द पेरेंट क्रोमोसोम्स अंडरगो। हमें पता है रेप्लिकेशन के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेंटेन रहते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की वजह से, ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ माइटोसिस एक्सेप्ट, मीन्स हमें चूज करना है जो माइटोसिस का एडवांटेज नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांटेज है, सेल रिप्लेसमेंट एडवांटेज है, द जेनेटिक स्टेबिलिटी इज ऑल्सो द एडवांटेज, जेनेटिक वेरिएशन इज नॉट द एडवांटेज, जेनेटिक वेरिएशन मियोसिस में आते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो जेनेटिक वेरिएशन है।